तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तो तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। ये विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह की ये परंपरा कई हजार साल पुरानी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिससे सालों से कहा जाता रहा है। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता स्त्री थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना करने पर वृंदा ने अपने शाप को वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ किए हुए इस छल के कारण बहुत लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को शाप दिया वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होंगी और लक्ष्मी जी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी जी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया भोग भगवान विष्णु श्री हरि कभी स्वीकार नहीं करते और 11 कन्याओं के विवाह के समान है तुलसी विवाह पूजा का फल। कार्तिक मास में होता है तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह। ऐसी मान्यता है कि इस माह में तुलसी जी की पूजा करने से कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाओं ने भी यमुना स्नान के साथ ही माता तुलसी जी की आराधना की थी। यही कारण है कि आज भी कुंवारी कन्याएं मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए विधि विधान के साथ तुलसी जी की पूजा करती हैं। आचार्य केशव जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महीनों में कार्तिक, पौधों में तुलसी और दिवसों में एकादशी तथा तीर्थों में द्वारका ये मेरे हृदय में निवास करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का विधान है। वैसे तो साल भर तुलसी जी की पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से मनोवांछित फल मिलता है। कार्तिक के महीने में तुलसी की नियम पूर्वक पूजा करने व दीपक जलाने से भगवान विष्णु अत होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान श्रीहरि को तुलसी चढ़ाने का फल गोदान के फल से कई गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, इसलिए देव के उठने पर तुलसी विवाह को पवित्र मुहूर्त माना जाता है। इस साल तुलसी विवाह गुरुवार 26 नवंबर को होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी होती है ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ था, इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी जी की भक्ति करता है जो उसको भगवान की कृपा अवश्य ही मिलती है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि मुझे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। जो व्यक्ति बिना तुलसी जी की मेरी पूजा करेगा उसका भोग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस महीने में तुलसी का विवाह आयोजन भी किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह से घर में सुख समृद्धि आती है। जिस दिन तुलसी के पौधे का गमला सजाकर उसके चारों ओर ईख का मंडप बनाकर उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग का प्रतीक चुनरी उड़ाते हैं। तुलसी पूजन से पहले तुलसी जी की पूजा के नियमों को भी जान लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पत्र को बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी शाम को तुलसी के पत्तों को शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार व संक्रांति के दिन दोपहर दोनों संध्या कालों के बीच में तथा रात्रि में कभी भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा साथियों।